एवरीवन, वेलकम बैक टू रिफ्रेम लाइव्स विद प्रिया। आज का टॉपिक है कि वाई वी एज मदर सफ़र। हम एक माँ के रूप में क्यों सफ़र करते हैं, क्यों तकलीफ़ें झेलते हैं, या क्यों हम हमेशा परेशानियों में घिरे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो अक्सर हमारे साथ होता है कि जब हम छोटे थे, हम बचपन में थे और उस टाइम पे हमें बिना बात के कभी कभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा लोग हो जाते थे या डांट मार देते थे। तो हम हमेशा ये सोचते थे कि जब हम पेरेंट्स बनेंगे तो हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए और हम पेरेंट्स बने, तो एक्चुअली में हम 19-20 का अंतर हो सकता है, 18-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन हम भी अपने बच्चों के साथ वही कर रहे हैं। पहला रीज़न जो मुझे इसका समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम ना चाहते हुए भी वही काम कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स ने हमारे साथ किया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि क्यों हम नहीं चाहते हुए भी अपना आपा खो बैठते हैं, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गुस्सा होने लगते हैं और बच्चों को डांटना मारना शुरू कर देते हैं बहुत मामूली सी गलतियों पे, या कभी कभी गलती ना होने पर भी। तो कुछ रीज़न जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिया है। पहला तो ये कि मैंने हमेशा ये चीज़ सुनी है और लोग कहते हैं कि जो आपके पास होगा आप वही दोगे। आप भले चाहते हो कि नहीं, हम ये अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि आपका जो बचपन था, आपकी जो स्ट्रगल्स थे, आपको जो पसंद नहीं था या पसंद था, जिस तरह की भी आपका जीवन बीता होगा, उसका असर आपके ऊपर हमेशा रहता है, जब तक कि आप उसके ऊपर काम करके खुद को उससे बाहर ना निकाल लो। तो होता क्या है कि जब आपके खुद के बचपन में आपको उतना सपोर्ट, प्यार और लगाव ना मिला हो, या उस ज़माने में हम सब जानते हैं कि ऐसा ही होता था कि पेरेंट्स बस आंख दिखा देते थे और हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम कुछ बोल पाएँ। और जैसे एक होता है ना कि वो स्ट्रिक्ट रहना, लोगों को लगता था कि पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से वो हर चीज़ पे हमको टोकना, हमको सही करना, करेक्ट करना, और हर चीज़ में ये पॉइंट आउट करना कि यहाँ तुम गलत कर रहे हो, यहाँ सही कर रहे हो, वो करते थे। उस ज़माने के हिसाब से वो सही था, क्योंकि हर कोई वैसा ही कर रहा था और लोगों को लग रहा था कि यही सही तरीका है अपने बच्चों को बड़ा करने का या उनको अच्छे संस्कार, पालन पोषण देने का। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, पर हम अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं। हमको अभी भी वही चीज़ याद आती है। इसलिए आपने अक्सर अपनी बातों में ये चीज़ महसूस की होगी कि जब हम गुस्सा होते हैं या हम अपने बच्चों से चिढ़ते हैं, तो हम अक्सर ही अपने बचपन की बातें उनको बताना शुरू कर देते हैं। अरे तुमको क्या पता, हम तो ऐसे ऐसे करते थे, हमारे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ है, हम इतना करके जाते थे, हम ऐसे करते थे। क्योंकि हम उन चीज़ों को बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हमने देखो कितना स्ट्रगल किया था, हमने कैसे किया था, उसके मुकाबले तो हमारे बच्चों को बहुत आराम मिला था। लेकिन यही सेम चीज़ जब हमारे पेरेंट्स हमको बोलते थे कि तुम लोगों को तो बहुत कुछ मिल रहा है, हमारे टाइम पे तो ऐसा था, वैसा था, वैसा था, तो हमको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। और आज हम खुद वही कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम उन चीज़ों से निकल ही नहीं पाए हैं। तो जब मेरे अंदर मेरा बचपन और मेरी हर चीज़ भरी हुई है और वो सारी चीज़ें उसी तरह से हैं जो बीती हैं, और मैंने कभी उन सब सी चीज़ों के नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उससे निकलने की कोशिश ही नहीं की, मैंने उन पर कभी काम ही नहीं किया कि हाँ, जो हुआ वो हुआ। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, मैं एक नए जनरेशन को अपब्रिंगिंग दे रही हूँ, तो मुझे पहले खुद को उस चीज़ों से निकालना पड़ेगा, चाहे वो गिल्ट हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो तकलीफ़ हो, चाहे किसी भी तरह का पेन हो। लेकिन हम वो समझ ही नहीं पाते, इसलिए हम ना चाहते हुए भी वही सारी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ की थी। और फिर हमको रियलाइज़ होता है, और हमारे साथ ये भी दिक्कत है कि हम ये सोचते हैं कि हाँ देखो, हमारे पेरेंट्स कहते थे कि जब तुम पेरेंट्स बनोगे तभी तुमको समझ में आएगा कि पेरेंट्स होने का प्रॉब्लम क्या होता है। वो बात सही है कि आप माँ बाप बनकर ही माँ बाप की हर एक्शंस और रिएक्शंस को समझ पाते हो, लेकिन जब आप खुद यंग एज में थे तब आपके अंदर बहुत कुछ था कि हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, या वैसे नहीं वैसे करेंगे, हम एक फ्रेंडली नेचर रखेंगे, हम इस तरह से अपब्रिंग करेंगे अपने बच्चे को, और इस तरह छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, किसी और का गुस्सा किसी और पे नहीं निकालेंगे। पर हम अक्सर वही करते हैं। अक्सर हम जब फैमिली में होते हैं, रिलेटिव्स और हमारे इन लॉज हैं या और बाकी रिश्ते हैं, उनके साथ मैनेज करते करते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा मन, शरीर, दिमाग एक तरह से गवाही देने लगता है।
कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आप उन रिश्तों में आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, या आपके जो भी आप समझिए कि आपको रोकता है कि नहीं, आप उनको पलट के जवाब नहीं दे सकते, आप उनसे बहस नहीं कर सकते, तो आपका वो सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपके बच्चे पे निकल जाता है, उसकी गलती हो या ना हो। पर ये बहुत ही एक शायद मैं कह सकती हूँ कि दुखद बात है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों के मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। उनको ये लगता है कि मीन्स ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं है कि मैंने गलती की है या नहीं की है, मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैंने सच बोला है या झूठ बोला है। मतलब जब भी मम्मी किसी भी बात से फ्रस्ट्रेट होगी या किसी भी बात पे उनका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, और यही चीज़ हम उनके अंदर डाल रहे हैं। जो हमारे साथ हो चुका है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे साथ अंदर है, वही चीज़ें हम उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत गलत है। हमको अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको मतलब इतना फ्रीडम दे दें कि आप वो आपकी बिल्कुल ना सुने। हमको बैलेंस बना के चलना है। जब जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्ट्रिक्ट हो, लेकिन उसका भी एक तरीका होना चाहिए कि किस तरह का स्ट्रिक्ट हो। आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको बेशक उसको बताइए कि हाँ, आपने ये इस तरह से गलत किया, इस तरह से सही किया, इसको ऐसे ऐसे सुधारे और ये कर। लेकिन उसका जवाब कभी भी आप मार या बहुत ही ज़्यादा जो एक तरह का अब्यूसिव ये होता है उस तरह से ना दें, क्योंकि बच्चों के मन में ये चीज़ें बहुत गहरा असर छोड़ती हैं, और आप माने या ना माने एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके और बच्चों के बीच में दूरियों का कारण भी यही बन जाती है। तो आई होप कि ये आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप कुछ हद तक खुद पर काम करेंगे और अपने आप को इस तरह बनाएंगे कि आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो। सद्गुरु भी यही कहते हैं कि अगर आप वाकई में अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं उनको, तो उसके लिए उन पर नहीं, खुद पर काम करना शुरू कीजिए। तो आज से हम सबको खुद से पे काम करना है और अपने बच्चों की बेहतर ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ना है। इस वीडियो के 2 और पार्ट हैं जो कि मैं कल और परसों अपलोड करूँगी, क्योंकि ये सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकता जिससे हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में बना रही हूँ। आई होप कि आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।